अस्सलामुअलैकुम, गौसी अली है और वेलकम टू गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट की डिफरेंट सेटिंग करना सिखाऊंगी और किस तरह से डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं और फर्दर ऑप्शंस भी आपको मैं बताती हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके सामने एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस ओपन है। अब आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले मैं आपको एक शॉर्टकट की बताती हूँ कि आप Ctrl+N कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस कर लें, या फिर आप अपने मेन मेन्यू में जाएं और मेन मेन्यू में जाने के बाद आप फाइल पे क्लिक करें। देन यहाँ पे आपके पास न्यू का ऑप्शन मौजूद है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसी के साथ ही देखें यहाँ पे शॉर्टकट की लिखी है Ctrl+N। मीन्स अगर आप मेन मेन्यू में जाने के बजाय, फाइल पे जाने के बजाय और फिर न्यू पे क्लिक करने के बजाय डायरेक्ट अगर कीबोर्ड से Ctrl+N भी प्रेस कर लेंगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको न्यू पे क्लिक करके डिफरेंट सेटिंग करना सिखाती हूँ। मैं न्यू पे क्लिक करूँगी तो ये देखें मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। ओके, अब यहाँ पे हम नेम लिखा है, मींस यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एडोब इलस्ट्रेटर एडोब इलस्ट्रेटर हो गया। और अब यहाँ पे मैं इसको एक सेकंड में ना कैप्स लॉक ऑन करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देन फिर एडोब इलस्ट्रेटर। ओके, एडोब इलस्ट्रेटर। यहाँ पे मेरे पास मिस प्रिंटिंग हो गई है तो मैं उसको सेट कर लेती हूँ। डबल एल आएगा, एडोब इलस्ट्रेटर लिख दिया। मैं अपने डॉक्यूमेंट का जो भी नाम देना चाहती हूँ मैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, टाइपिंग कर लूँगी। ओके, अब यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हैं, वेब है, डिवाइसेस है, वीडियो एंड फिल्म है, बेसिक RGB है, ब्राउज है, जो भी आप यहाँ पे डिफरेंट यानी जो आप वर्किंग करना चाह रहे हैं जिस पे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस जस्ट लाइक आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, डिवाइसेस मींस जस्ट लाइक मोबाइल के डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, आईफोन होते हैं, उस पर आप कुछ उससे रिलेटेड कुछ वर्किंग करना चाह रहे हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। वीडियो एंड फिल्म वगैरह है तो उस पर आप क्लिक कर लें, लेकिन मैं प्रिंट को सिलेक्ट कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और हाँ, एक बात और, अब जो है कुछ के वर्जन्स में यहाँ पे ये मेरे पास जैसे इंटरफेस ओपन है इस तरह का इंटरफेस नहीं होता। जस्ट लाइक उनके पास ये जो मेरे पास प्रिंट के ऑप्शंस हैं ये उनके पास यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, जस्ट लाइक A4 साइज़, मोबाइल साइज़ और जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के डिफरेंट साइज़ेस उनके पास मौजूद होते हैं। तो आपको सिंपली A4 साइज़ क्लिक कर लें जो नॉर्मल साइज़ होता है, या फिर अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप मोबाइल डिवाइसेस के डिफरेंट जो भी डिज़ाइन साइज़ेस हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास गिवन होते हैं कि अगर आप उनसे रिलेटेड कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप उनको सेलेक्ट कर लें। ओके, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप A4 साइज़ को अगर सेलेक्ट करें तो फिर आप उसमें डिफरेंट साइज़ेस होते हैं तो आप जस्ट लाइक अगर आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसका पर्टिकुलर साइज़ होता है वो आप उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सेटिंग बताऊँगी हाइट एंड विड्थ, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नहीं तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ एंड हाइट वहाँ पे गिवन होगी, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, बस वो सिंपल है। और वहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेंगे, आप कोई भी साइज सिलेक्ट कर लेंगे, देन फिर उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करके
आप वहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। जस्ट लाइक जैसे इसके बगैर, यानी इस प्रॉपर्टीज़ के बगैर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट जैसे इंटरफेस ओपन था, इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, अब ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट नेम दे दिया, जो भी मैं अपने डॉक्यूमेंट का नेम देना चाहती हूँ वो मैं दे दूँगी। देन फिर यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी मैंने किस पे वर्किंग करनी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट सिलेक्ट कर रही हूँ और नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स कितने लेना चाह रही हूँ मैं, 1 लेना चाह रही हूँ, 2 लेना चाह रही हूँ, 3 लेना चाह रही हूँ, 4 लेना चाह रही हूँ, कितने भी लेना चाह रही हूँ मैं वो सिलेक्ट करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल 1 ही लूँगी। और एक और बेसिक बात, एडोब इलस्ट्रेटर के एक डॉक्यूमेंट में 1000 आर्टबोर्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। ओके, ये बात भी आपको अपने दिमाग में क्लियरली बिठानी है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लें, उसके बाद आपसे कोई ऐसी कॉमनली पूछ ले कि एक डॉक्यूमेंट में एडोब इलस्ट्रेटर के आप कितने आर्टबोर्ड्स रख सकते हैं, तो आप उनको आराम से फ्रीली बता सकते हैं कि 1000 आर्टबोर्ड्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये हो गया, नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे स्पेसिंग आप कितना देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम कितना देना चाहते हैं वो जब हम लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो आगे ये भी हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब आप अपने डॉक्यूमेंट का यहाँ पे देखें साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि लेटर, आप लेटर बनाना चाह रहे हैं तो उसका साइज़ है आपके पास। लीगल आप बनाना चाह रहे हैं, टैब्लॉइड बनाना चाह रहे हैं, A4 साइज़ जो मैंने आपको रेकमेंड किया है कि कॉमनली आप A4 साइज़ सिलेक्ट कर लें, वो A4 साइज़ यहाँ पे आपके पास गिवन है। आप A4 साइज़ को सिलेक्ट कर लें, मैं A4 साइज़ के साथ ही जाऊँगी। और A3 साइज़ भी हैं, B5 भी हैं, B4 भी हैं। आप जो भी वर्किंग करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल थी और ये आपका साइज़ है। ओके, अब ये हमारा हो गया, मैंने A4 साइज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये हाइट एंड विड्थ चेंज हो गई है। अभी मैं आपको A4 साइज़ के अभी ये हाइट एंड विड्थ देखें 595.28 पॉइंट है और हाइट जो है 841.89 पॉइंट है। ओके, अब मैं आपको लेटर का दिखाती हूँ। अब ये देखें ऑटोमेटिकली 612 पॉइंट हो गया और 792 पॉइंट हो गया। इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट साइजेस गिवन होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें प्रोफाइल उसकी चेंज हो गई है। जैसे ही मैंने लेटर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कस्टम आ गया है। अब A4 में सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी कस्टम आ गया है। टैब्लॉइड में भी पहले हमारे पास क्या था, प्रिंट मौजूद था। ओके, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइजेस सिलेक्ट कर लिए हैं तो मेरे पास यहाँ पे कस्टम शो कर रहे हैं। ओके, अब मैं A4 को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ चेंज हो गई है। अब यहाँ पे ये यूनिट्स मौजूद है। यूनिट्स मींस फिज़िक्स के स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा अच्छा पता होगा कि जैसे अब ये यूनिट्स क्या कहते हैं कि पॉइंट्स होता है, पिकस और इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, यानी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं मिलीमीटर में इसका साइज़ हाइट एंड विड्थ रखना चाह रही हूँ तो मैं मिलीमीटर में रख सकती हूँ, इंचेस में रखना चाहती हूँ इंचेस में कर लूँगी, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स डिफरेंट जिसमें रखना चाहती हूँ मैं उसमें रख लूँगी। अभी मैंने पॉइंट्स ऑन किया हुआ है तो उसके मुताबिक देख लें हाइट एंड विड्थ क्या है। अब यहाँ पे मैं मिलीमीटर को सिलेक्ट करूँगी तो ये हाइट एंड विड्थ चेंज हो गई है। इसी तरह से अगर मैं इंचेस को सिलेक्ट करूँगी तो हाइट एंड विड्थ चेंज हो गई है। मेरा साइज़ जो है वही A4 ही है पर उसका यूनिट चेंज हो रहा है, यूनिट से उसके जो है वो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। अब पिक्स में इसका ये है, देन पिक्सल्स रह गया है। पिक्सल्स में हमारे पास A4 साइज़ के ये नंबर्स दे रहे हैं, सेंटीमीटर्स में ये नंबर्स दे रहे हैं। ओरिएंटेशन, लैंडस्केप होते हैं, आप लैंडस्केप में देना चाह रहे हैं, ये आपके पास ओरिएंटेशंस मौजूद हैं। ओके, अब ये सिलेक्ट कर लें, मैं तो इसको ही सिलेक्ट करूँगी। A4 साइज़ में ये हमारे पास लैंडस्केप वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे टॉप में रखना है, बॉटम में बॉटम साइज़ सेंटीमीटर कितना है, लेफ़्ट राइट, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अब कलर CMYK हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जिसका फुल फॉर्म क्या है, सियान, मैजेंटा, येलो। के जो है वो की को है लेकिन वो ब्लैक कलर को होता है, इसमें कहीं पे सियान, मैजेंटा, येलो
ब्लैक लिखा होता है फुल फॉर्म इसकी, या फिर इसका सियान, मैजेंटा, येलो एंड की लिखा होता है। तो आप ये याद कर लें, इसकी फुल फॉर्म सियान, मैजेंटा, येलो और की। ओके, अब हमारे पास एक और भी होते हैं RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। 2 टाइप्स होते हैं कलर के, वो मैं आपको फर्दर आगे जाके डिटेल में बताऊंगी कि RGB कलर्स किस लिए यूज़ होते हैं और CMY के किस लिए यूज़ होते हैं। जो है अब मैं इसको ओके करूँगी तो मेरे ये देखें आर्ट बोर्ड का जो साइज़ है वो चेंज हो गया है। ओके, अब आपने इसी तरह से डिफरेंट जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करते हैं तो इसी तरह से डिफरेंट सेटिंग करके न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। और उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा विदाउट हेजिटेशन। और एक बात और भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, उसमें वर्किंग कर ली डिफरेंट, तो आपने उसको सेव कैसे करना है। एक तो ये कि आप कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करके उसको सेव कर सकते हैं, या फिर आप अपने मेन मेन्यू में जाएं, फाइल पे जाएं और यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन है जिसके साथ ही उसकी शॉर्टकट की लिखी है Ctrl+S। ओके, और इसी तरह से नीचे सेव एज है जिसकी Shift+Ctrl+S शॉर्टकट की है। सेव में ये होता है कि सेव और सेव एज एक ही है, और इसी तरह से अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लें, या सेव एज़ करना चाहते हैं सेव एज़ कर लें। सेव में ये होता है कि आप उसको जिस भी डॉक्यूमेंट में रखना चाह रहे हैं उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं वो हो जाता है। और सेव एज़ में भी यही होता है कि आप जिस डिफरेंट डॉक्यूमेंट में रखना चाह रहे हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट में रख लें, उसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं वो नेम चेंज कर लें, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब अगर आपने ये सब वर्किंग कर ली, सेव भी कर लिया, मैं सेव पे क्लिक कर देती हूँ। अब आपने ये देखें मेरे पास यहाँ पे मेरे ये पिक्चर्स के फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी AI फ़ाइल, जो भी मेरी AI फ़ाइल है। मैं या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोकल डिस्क C या D में जाऊँ, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँ और वहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर के फ़ोल्डर में इसको सेव करूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अब यहाँ पे फ़ाइल नेम अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट कर लें, और फिर उसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके कर लेंगे। अच्छा, अब आप अगर सेव भी कर लिया, उसके बाद आपने वर्किंग भी सब कुछ कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद आप एडोब इलस्ट्रेटर से एग्ज़िट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने मेन मेन्यू में जाएंगे, फाइल के ऑप्शन पे जाके एग्ज़िट यहाँ पे लिखा है जिसकी शॉर्टकट की क्या है Ctrl+Q। अगर आप मेन मेन्यू पे जाने के बजाय और फाइल के ऑप्शन पे जाने के बजाय और एग्ज़िट पे क्लिक करने के बजाय Ctrl+Q ही कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो आप एडोब इलस्ट्रेटर से एग्ज़िट कर लेंगे। ओके, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।